हे गाइस, स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। आप देख रहे हैं साइंस का सप्लीमेंट्री एग्जाम पेपर 2020 का पूरक परीक्षा का। चलिए इस क्वेश्चन पेपर्स को, पूरे क्वेश्चंस को देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। और आपको बता दूं मैं साथ ही साथ, आपकी पूरी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर कि आपको सारे के सारे जो है आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे सप्लीमेंट्री एग्जाम के। तो सबसे पहले खंड अ की बात करें, आपको अर्धवार्षिक और वार्षिक पेपर्स भी मिल जाएंगे इसी चैनल पे। उसकी आरबीएससी क्लास 10th एग्ज़ाम पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और सप्लीमेंट्री के लिए आरबीएससी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप इनको देख करके अपना जो भी है शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं, कौन सी चीज़ आपको देखनी है। पहला है आपका, कौन से दांत भोजन को कुतरने तथा काटने का कार्य करते हैं। मैं इंग्लिश मीडियम के लिए ये क्वेश्चन पेपर पढ़ देता हूँ, हिंदी मीडियम वाले इसको खुद पढ़ लेंगे। तो विच टीथ आर यूज इन नाइबलिंग एंड कटिंग फूड, विच एंटीबॉडी इज़ फाउंड इन मदर्स मिल्क। ये क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन है ये अभी अभी आया था आपके 2020 में ही, जो मेन एग्ज़ाम 10th क्लास का हुआ था उसमें। राइट द नेम ऑफ टू क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आपको बताने थे, ठीक है। इसमें आप बता सकते थे कौन कौन से, ग्रेफाइट भी है और आपका जो डायमंड भी है, एलोट्रॉप्स है उसके। चलिए, राइट द टू फॉर्म्स ऑफ डिस्पिरेशन ऑफ एनर्जी, डिस्पिरेशन ऑफ एनर्जी को आपको बताना है। उसके बाद राइट एनी टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, टर्मरिक इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। 7th है आपका, व्हाट आर एंडेमिक स्पीसीज, ये आपको बताना है। इसके बाद में 8वें क्वेश्चन की बात करें, विच डिजीज इज कॉज बाई डिफिशेंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, सी जो है आपका उसकी वजह से। और विच साइंटिस्ट क्लासीफाइड द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां जो है आपका, ड्रॉ ए लेवल फिगर ऑफ एनी लॉ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग करंट फ्लो इन ए कंडक्टर। इसके बाद में ब ऑप्शन में आ जाते हैं, यानी कि सेक्शन बी में आ जाते हैं, व्हाट इज टेक्टोनिक फोर्स, डिस्क्राइब एनी वन इंटरनल टेक्टोनिक फोर्स इन ब्रीफ। 13वां क्वेश्चन है, विच बुक इज रिटन बाई चार्ल्स डार्विन ऑन एवोल्यूशन ऑफ स्पाइसीज प्रूव विद एविडेंस दैट ऑल लिविंग बींग्स में हैव बीन ऑर्गेनेटेड फ्रॉम द सेम एंसेस्टर्स। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट फुल फॉर्म या फुल नेम ऑफ PSLV, जो कि आपका क्या है, ये अंतरिक्ष का वो है। और ठीक है, इसके बाद में मेंशन एनी टू प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस विच आर एस्ट्रोनॉट फेस। 15वां क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इंजरी मे बी कॉज्ड इन रोड एक्सीडेंट। और बी ऑप्शन है इसका, विच टाइप ऑफ हेल्प कैन बी गिवन बाई यू फॉर सेविंग लाइफ ऑफ ए रोड एक्सीडेंट विक्टिम। 16वें क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम के बच्चे आप पढ़ लेना, और इंग्लिश मीडियम के लिए मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ सब मुकस फिब्रोसिस डिसीज। बी है, विच कंपोनेंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स अफेक्ट टीथ। और सी, नेम ए वर्म दैट फाउंड इन कंटामिनेट वाटर। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन विद एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। और बी है, गिव एनी वन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग बाय बायो कैटालिस्ट। 18वें क्वेश्चन की बात करें तो जल संरक्षण, यानी कि व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाट राइट एनी 4 मेजर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। 19वां क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस, मेंशन हिज कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ कॉस्मिक रेज। 20वां क्वेश्चन जो है आपका, इसमें आया है आपका IUPAC नेम लिखना है इसका देख करके आपको, ठीक है। और जो है बी पोर्शन है इसका, राइट वन एग्जांपल ऑफ ईच अल्कलाइक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। 21वें क्वेश्चन की बात करें तो 21वें में है, व्हाट इज़ नॉन बायोग्रेडेबल वेस्ट, विच डिजीज इज कॉज्ड बाई बायोफेनॉल बिस्फेनॉल केमिकल यूज इन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, एक्सप्लेन डिस्पोजल ऑफ नॉन बायोग्रेडेबल वेस्टेज या वेस्ट बाई लैंड फिल मेथड। अब सी सेक्शन में आ जाते हैं, तो सी सेक्शन में आपके 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो पहला पार्ट में आ गया आपका, पर्ल ऑयस्टर बिलोंग्स टू विच फाइलम, आपको बताना है। विच इज़ द बेस्ट पर्ल क्वालिटी, बी ऑप्शन था, ये आपको बताना है। सी में है आपका, द लेस वैल्यूएबल पर्ल ऑब्टेन फ्रॉम स्पिया और सेपिया बोल सकते हैं, आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ वाटर। और डी ऑप्शन है इसका, विच डिजीज इज क्योर्ड बाय द यूज ऑफ कार्मिनिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम कोहिनियल इंसेक्ट। अब आइए 23वें क्वेश्चन पे, तो एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विद एग्जांपल। 24वें क्वेश्चन की बात करें तो ए पार्ट आया था, राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड यूज फॉर प्लास्टरिंग क्रैक्ड बोन्स। और बी है आपका, वाई बर्निंग सेंसेशन इज फेल्ट ऑन स्किन ऑन द बाइट ऑफ हनी बीज। और सी है, ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ रिएक्शन ऑफ Zn मेटल विद H2SO4। 25वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ए पार्ट है, 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन in an electric circuit with a battery of V volt, find the equivalent resistance of the
सर्किट। तो इसमें ओम्स लॉ वाला जो रेजिस्टेंस के सर्किट का डायग्राम है आपका सीरीज़ वाला वो बनाना है और आपको ड्रॉ करना है, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस और जो है आपका करंट के बीच में रिलेशन आती है रेजिस्टेंस के साथ में, वो आपको निकालना है। बी है ए 6 वोल्टेज या वोल्ट स्टोरेज सेल इज कनेक्टेड टू ए नाइक्रोम रेजिस्टेंस coil of 30 ohm so that current flows for 1 hour, कैलकुलेट हीट जनरेटेड इन रेजिस्टेंस coil। ये आपको बताना है। 26वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर है व्हेन ए फोर्स F इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इट इज़ डिस्प्लेड बाय डिस्टेंस S इफ फोर्स इज वर्किंग परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट देन प्रूव द वर्क डन बाय द फोर्स इज ज़ीरो। तो आपको ये बताना है कि वो फोर्स ज़ीरो है जब वो परपेंडिकुलर है। बी है डिटरमाइन द नंबर ऑफ जूल्स इन 1 किलोवाट आवर, यानी कि यूनिट आपको बताएं, जो 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 यूनिट होता है आपका, तो इसमें आपको जूल्स जो है नंबर ऑफ जूल्स आपको बताने हैं। 27वें क्वेश्चन की बात करें, हाउ इज़ बायोडाइवर्सिटी अफेक्टेड बाई ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज एंड सर्पिस्टिशन एंड इग्नोरेंस, एक्सप्लेन करना है। और ऑप्शन है एक्सप्लेन इकोनॉमिक वैल्यू एंड सोशल कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू अंडर इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब आ जाइए सेक्शन डी में, इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन है आपके, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ लें इसको और मैं इंग्लिश मीडियम के लिए पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि पहला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ मेन ह्यूमन मेल सेक्स हार्मोन, और बी है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ एनी टू सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सी है ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल प्रोडक्टिव सिस्टम। और में ऑप्शन आया था राइट द नेम ऑफ मेन ह्यूमन फीमेल सेक्स हार्मोन, और इसमें है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ एनी टू सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें मेल और फीमेल दोनों के सेम ही चीज़ पूछे गए हैं, बस केवल बॉडी अलग अलग है मेल और फीमेल। 29वां क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए हिंदी वर्जन में, और इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे है, मैं उसको पढ़ने वाला हूँ। पहले आप इसका हिंदी वर्जन अबसा जो दे रखे हैं उसको देखिए, अथवा में आया था इसका अबसा, वो भी पार्ट है। अब इसका इंग्लिश वर्जन जो मैं पढ़ रहा हूँ वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट, और बी है इसका ऑप्शन। उसमें पूछा गया है इन हाउ मैनी ब्लॉक्स द पीरियोडिक टेबल इज क्लासिफाइड, राइट नेम्स। सी है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, इनके एटॉमिक साइज के हिसाब से इनको इंक्रीजिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में रखना है। और है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिएबल वैकेंसी, और उसके बाद में एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ मेटलॉइड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और सी है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है उसके हिसाब से डिक्रीजिंग यानी कि घटते हुए क्रम में रखना है। 30वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हिंदी वर्जन है और इंग्लिश वर्जन यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए मैं हिंदी वर्जन को जगह इंग्लिश वर्जन पढ़ रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्लैब एंड, ये आपका पहला ही डायग्राम है चैप्टर का। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर, ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो आपको जो है इसमें आपको अवतल दर्पण वाला जो अनंत बिंदु पे वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है ऑब्जेक्ट, उसकी प्रतिबिंब की दूरी वो बतानी है। इसका और ऑप्शन जो आया था वो आया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ आई, व्हाट इज हाइपर मेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस, हाउ दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड, हाउ दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड, ड्रॉ ए लेबल रे डायग्राम ऑफ करेक्शन फॉर हाइपर मेट्रोपिक आई। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया होगा। कौन कौन से क्वेश्चन आप पेपर क्वेश्चन आए थे आपके 2020 में आपने देख लिए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।